नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ब्रह्मा ने क्यों बताया था बैसाख महीने को सर्वश्रेष्ठ माह। जाने बैसाख माह में स्नान का महत्व, नियम और पावन कथा। हिंदू पंचांग का पहला महीना चैत्र समाप्त हो चुका है और दूसरे महीना बैसाख की शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख के महीने में पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए स्नान दान का महत्व बताया गया है। इसके अलावा धर्म कर्म के लिहाज से भी यह महीना बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बैसाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव और ब्रह्मा जी यानी त्रिदेव की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। बैसाख महीने में नियम और अनुशासन का भी विशेष महत्व बताया गया है। चलिए जानते हैं बैसाख स्नान के नियम। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है यानी भगवान विष्णु है। भगवान बैसाख स्नान करने वाले साधक को यह संकल्प लेना चाहिए, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आप अपना राशि, जैसे यहाँ पे मैं मेष राशि बोली हूँ, तो आप जो आपका राशि है वो आप लेकर के ये संकल्प ले सकते हैं। यह महीना संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है। अतः सेवा किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक करनी चाहिए। धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान एवं परनिंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वयं स्वरूप का अन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। अब हम बैसाख माह की कथा सुनते हैं। पुराणों के अनुसार बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जल कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। एक प्रसंग के अनुसार जब एक राजा अम्बरीश दीर्घकाल तक तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। विनय पूर्वक राजा ने देवर्षि से प्रश्न किया, देवर्षि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मांसों में कौन सा मांस सर्वश्रेष्ठ है। इस पर नारद जी ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने बैसाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। बैसाख मास सब प्राणियों की मनोकामना को सिद्ध करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और व्यवस्था का सार बैसाख मास में है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित एवं भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार, जैसा कि हम जानते हैं, बैसाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करके साथ ही बैसाख मास में इन चीज़ों के दान से धन दौलत में वृद्धि होने की मान्यता है। माना जाता है कि बैसाख मास में भगवान विष्णु की विधि विधान द्वारा पूजा अर्चना करने से भक्तों को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण बैसाख मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में दान आदि का भी बड़ा महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि शुभ फल पाने के लिए बैसाख मास में किन चीज़ों के दान और किन कार्यों के करने से मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बैसाख महीने में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खरबूजा या तरबूजा या अन्य फल, पंखा, अन्न, जल करना बहुत शुभ होता है। या फिर आप किसी मंदिर, सार्वजनिक स्थान या बगीचे में मिट्टी के घड़े का दान कर सकते हैं। इस तरह के दान से अन्य फल प्राप्त होता है, जिससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है।
घर या मंदिर में तुलसी का पौधा लगाना और बैसाख के पूरे महीने तुलसी की पत्तियों से भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने के साथ ही उसके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार बैसाख मास में जप तप हवन आदि करने से व्यक्ति की सभी मुश्किलों का हल होता है। मान्यता है कि बैसाख के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजन करने से उनका खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार बैसाख के पूरे महीने भगवान विष्णु को पूजन से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और व्यक्ति जीवन की हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति स्नान करता है तथा व्रत रखता है वह भगवान विष्णु का कृपा पात्र होता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महीरथ नाम का राजा ने केवल स्नान बैसाख मास में ही बैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इस मास में व्रती को प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी तीर्थ स्थान सरोवर नदी या कुएं पर जाकर अथवा घर में ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय नीचे बताए गए मंत्र जपना चाहिए। बैसाखे मेस्के भौना प्रातः स्नान परायण अंघ्रदेह प्रदास्यामि गृहाना मधुसूदना। बैसाख व्रत महात्म्य की कथा सुनना चाहिए तथा इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। स्नान मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र। जाने बैसाख मास में गंगा स्नान क्यों शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माता का पद दिया गया है। यह देव नदी भी मानी गई है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं में गंगा स्वर्ग से भूलोक में जगत कल्याण के लिए राजा भगीरथ के घोर तप से आई। इस दौरान गंगा के अलौकिक वेग को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से काबू किया। यही कारण है कि युगांतर से गंगा पावन और मोक्ष देने वाली मानी जाती है। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि गंगा का जल पवित्र और रोगनाशक है। यही कारण है कि धर्म में आस्था रखने वाले अनेक लोग गंगा स्नान की गहरी चाहत रखते हैं। खास तौर पर हिंदू माह बैसाख में तो गंगा स्नान महापापों का नाश करने वाला भी माना गया है। इसलिए हो सके तो गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में 1000 बार यदि गंगा स्नान करें और माघ मास में 100 बार स्नान करें, बैसाख मास में नर्मदा में करोड़ बार स्नान करें तो उन स्नानों का जो फल होता है वह फल प्रयाग में कुंभ के समय पर स्नान करने से प्राप्त होता है। इस बैसाख मास में प्रातः स्नान का विधान है। विशेष रूप से इस अवसर पर पवित्र सरिताओं में स्नान की आज्ञा दी गई है। इस संबंध में पद्म पुराण का कथन है कि बैसाख मास में प्रातः स्नान का महत्व अश्वमेघ यज्ञ के समान है। मुख्य रूप से बैसाख माह में भगवान विष्णु, परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। आमतौर पर बैसाख का महीना अप्रैल मई में शुरू होता है। विशाखा नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसको बैसाख कहा जाता है। इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु, परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। वर्ष में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी इसी महीने में आते हैं। इस महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा उपासना की जाती है। इसी महीने में भगवान बुद्ध और परशुराम का जन्म भी हुआ था। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, अतः तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। इस महीने में धन और
संपत्ति प्राप्ति का महापर्व अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको वैशाख महीने में यानी कि आप अपना मनोकामना अगर इस पावन महीने में पूर्ण करना चाहते हैं तो ज़रूर करें ये काम। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से काम हैं। वैशाख महीने में जलदान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो इन दिनों में प्याऊ लगवाएं या किसी मंदिर में जाकर मटके का दान दें। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पंखा, चप्पल, खरबूजा, तरबूजा, अन्न आदि का दान करना चाहिए। मंदिरों में अन्न और भोजन का दान अपनी इच्छा से करनी चाहिए। इस महीने में व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन करना चाहिए। वैशाख महीने में विष्णु पूजा, तुलसी पूजा, पीपल पूजा, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस महीने में विष्णु मंत्रों का जाप अधिक से अधिक या फिर आप अपना इच्छा अनुसार जरूर करें। अगर आप इनमें से कुछ भी ना कर पाए तो कम से कम पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो जरूर करें। आपको अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई हो। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक कोई भी वीडियो इस प्रकार की मिस ना हो। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।